आज हम बात करेंगे ट्रांस फैट के बारे में। तो पहले हम जान लेते 2 टाइप्स के मेजरली फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो चेन होता है ना, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता हाइड्रोजन आयन का, क्योंकि हर कार्बन आइटम के साथ हाइड्रोजन आयन ऐड होता है। बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कम होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। आई मीन एक ही हाइड्रोजन आयन 2 कार्बन आइटम से या फिर 3 कार्बन आइटम से कनेक्टेड होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन कम है वो फैटी एसिड ज़्यादा अच्छा है ना। तो इस हिसाब से हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा अच्छा हुआ। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अगर हम एग्जांपल समझे तो जैसे कि बटर, मेयोनीज, चीज़, ये सब सैचुरेटेड फैट में आ जाता है। अनसैचुरेटेड में ऑयल। अब आते हैं कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस ऐड किया जाता है उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन आयंस ऐड किए जाते हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजनेशन हुआ। अच्छा, ये जो फैट बनता है, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन आयन ऐड करके जो फैटी एसिड बनता है उसको कहते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ अच्छा होता है, लॉन्गर होता है। तो फिर शेल्फ लाइफ लॉन्गर क्यों बनाया जाएगा? एनी आइडिया? हम वो चिप्स खाते हैं या फिर हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, वो तो मतलब प्रिजर्व किया हुआ फूड है ना, तो उसका तो शेल्फ लाइफ लॉन्गर बनाना ही पड़ेगा। वो पैकेज्ड रहता है तो उसमें तो ट्रांस फैटी ऐड किया जाता है। अब ये ट्रांस फैट क्या करता है? ये ट्रांस फैट हमारी बॉडी में एलडीएल लेवल को बढ़ा देता है। एलडीएल मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड एचडीएल लेवल को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। एचडीएल मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमारी बॉडी के लिए कौन सा अच्छा है? हमारी बॉडी के लिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा और लिपिड कम हो। हमारी बॉडी के लिए एचडीएल ज़्यादा है, बट उसी को ट्रांस फैट क्या कर रहा है? कम कर दे रहा है। और हमारी बॉडी के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरा है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और उसको क्या कर रहा है? ट्रांस फैट उसको इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये ओवरऑल क्या कर रहा है? ये हमारे हार्ट हेल्थ को ख़राब कर रहा है, क्योंकि हम सबको पता है हमारा हार्ट ब्लड से रिलेटेड है। और हम ये जो ट्रांस फैट है ये हमारा एलडीएल लेवल बढ़ा रहा है, एचडीएल लेवल डिक्रीज कर रहा है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, और इसकी वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ रहा है। तो हमारा हार्ट मतलब इसके लिए बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है हार्ट पे, है ना। तो हमें नहीं खाना चाहिए ट्रांस फैट, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम क्या करते हैं? हम खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, हम चिप्स खा लेते हैं, कितना कुछ बुरा खाते हैं, मेयोनीज खाते हैं, चीज़ खाते हैं। तो इन शॉर्ट हम फ़ैट तो यूज़ करेंगे लेकिन गुड फैट यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है ऑप्शन में, और हम ये सब यूज़ करेंगे। और हम रिफाइंड ऑयल या फिर मेयोनीज, चीज़, बटर, क्रीम ये सब यूज़ नहीं करेंगे। और हम घी का भी कभार यूज़ कर सकते हैं। घी भी हम तभी यूज़ करेंगे जब हम एक नॉर्मल पर्सन है ना। अगर किसी इंसान को हार्ट डिजीज़ है और कोई डिजीज़ है तो फिर घी भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप समझ आ ही गया होगा क्यों इतने हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों इतना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है सबका। तो हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हम ट्रांस फैटी एसिड्स कंज्यूम ना करें।